मणिपुर पिछले करीब 1.5 साल से अशांत है। यहाँ समय समय पर हिंसक घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। अब शनिवार को उग्रवादियों ने जिरीबाम जिले के एक गांव में हमला कर दिया। उग्रवादियों ने बमबारी भी की। इसके बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से भारी गोलाबारी हुई। गनीमत रही कि इन हमलों में किसी की जान नहीं गई। लेकिन एक बार फिर मणिपुर पर केंद्र और राज्य सरकारों के रवैये पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल तब और भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली में मणिपुर के मसले पर गृह मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें मैतेई, कुकी और नगा समुदायों के 20 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। इस बैठक में न तो गृह मंत्री मौजूद थे, न ही प्रधानमंत्री और न ही मणिपुर के मुख्यमंत्री। इस तरह मणिपुर को लेकर सरकार की सक्रियता और गंभीरता को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इस बैठक में कुकी, मैतेई और नगा नेताओं ने केंद्र से अपनी मांगें रखी। इसके बाद सभी को संकल्प दिलाया गया था कि बैठक के बाद अब मणिपुर में एक भी गोली नहीं चलेगी, न किसी की जान जाएगी। समझना जरूरी है कि जो समुदाय पिछले करीब 1.5 साल से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हों, उन लोगों के हाथ मिलवाकर दोस्ती करवाई गई। उसी समय ये सवाल गहराता जा रहा था कि क्या सिर्फ हाथ मिलाकर दोस्ती कर देने से दोनों के बीच की कड़वाहट दूर हो जाएगी? क्या इसके लिए कुछ अन्य उपायों पर भी काम नहीं करना चाहिए था? शायद सरकार के लिए मणिपुर का मामला बहुत कमजोर है, वह इसे हल्के में ले रही है, जिसका खामियाजा शनिवार को फिर मणिपुर ने झेला। देश में पहले भी कई राज्य अलगाववाद की आग में सुलग चुके हैं। धर्म, भाषा के आधार पर कई राज्यों के अलग होने की मांगे भी उठी हैं, लेकिन कभी इतनी नफरत ना हुई किसी के बीच जैसे अभी हो गई। प्रधानमंत्री ना कभी खुद मणिपुर गए और अब जब दिल्ली में ही मणिपुर के नेता बैठक करने आए, तब भी पीएम के पास उस बैठक में शामिल होने का वक्त नहीं था। गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई थी और गृह मंत्री अमित शाह ही मौके पर मौजूद नहीं थे। हालांकि जानकारी थी कि वे पल पल की जानकारी ले रहे थे, पर उन्हें भी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी। दिल्ली में हाल ही में नगाओं, कुकी और मैतेई समुदाय के नेताओं की बैठक का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। दरअसल इस बैठक का भी असली मकसद राज्य में शांति बहाली से ज्यादा सत्ता बचाना नजर आया। दरअसल 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में भाजपा के 32 विधायक हैं और एनडीए के कुल 37 विधायक हैं। लेकिन अब भाजपा के 7 कुकी विधायकों ने खुद को सरकार से अलग कर लिया है, यानी भाजपा अल्पमत की ओर बढ़ गई है। इसके साथ ही भाजपा के सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस के दोनों विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वहीं खबर यह भी है कि एनपीपी भी भाजपा से अलग होना चाहती है। एनपीएफ के भी 3 विधायक दिल्ली नहीं पहुंचे थे। इसके साथ ही हाल ही में मणिपुर के 19 भाजपा विधायकों ने सीएम के इस्तीफे की मांग पीएम से कर डाली थी। यानी तस्वीर साफ है कि मणिपुर में भाजपा की सरकार बिल्कुल संकट में है। वहां की सरकार अल्पमत में जाती दिख रही है। शायद इसी अल्पमत को बहुमत में बदलने का रास्ता दिल्ली की बैठक से देखा जा रहा था। इसीलिए दिल्ली में सभी नेताओं को शामिल करने का प्रयास हुआ। यानी सरकार की प्राथमिकता में मणिपुर की शांति कायम करना नहीं, बल्कि सत्ता कायम रखना दिख रहा है, जो कि काफी चौंकाने और परेशान करने वाली बात है।